गुड आफ्टरनून बच्चों, आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, पिछले कल हमने इराक की रस्सी पाठ का कुछ भाग पढ़ा था। आगे का भाग पढ़ने को शुरू करने से पहले हमने जो पिछले कल पढ़ा था उसकी दोहराई कर लेते हैं। बच्चों, पिछले कल हमने पढ़ा था कि लोनपो गार तिब्बत के 32वें राजा सोनंग सेन गाम्पो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए बहुत दूर दूर तक मशहूर थे। उनके सामने कोई भी नहीं टिकता था और इसी कारण उनकी जो ज़िंदगी थी वह मज़े में चल रही थी। बड़े चैन से वो ज़िंदगी अपनी बिता रहे थे। और लोनपो गार का एक बेटा था। बेटा अब जो है धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और बड़ा होने के साथ साथ लोनपो गार की परेशानियाँ भी बढ़ रही थी। परेशानियाँ किस बात की थी? लोनपो गार अपने आप बहुत चालाक और हाजिर जवाब थे, लेकिन जो उनका बेटा था वह बहुत ही शरीफ था। उसको चालाकी और हाजिर जवाबी का कोई मतलब भी पता नहीं था। वह बहुत ही सीधा साधा था और उसके सीधा साधा और भोलेपन के कारण ही जो मंत्री जी जो थे वो परेशान रहते थे। तो इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए मंत्री जी ने एक तरकीब निकाली थी। उन्होंने अपने बेटे को जो है शहर भेजने की प्लानिंग की और शहर भेजा और शहर भेजते हुए उन्होंने अपने बेटे को 100 भेड़ें दी और साथ में कंडीशन लगा दी कि इन भेड़ों को ना तो मारना है और ना ही इनको बेचना है, और जब तुम शहर से वापस आओगे तब इन भेड़ों के साथ साथ 100 जौ के बोरे भी साथ में लाने हैं। अगर तुम नहीं लाओगे तो तुम्हें घर के अंदर आने नहीं दिया जाएगा। तो इसी के साथ टेंशन लेते हुए जो उनका बेटा था वह शहर की तरफ चला गया था और रास्ते में कहीं सड़क किनारे बैठकर सोचने लगा कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं क्या करूं और कैसे करूं। अचानक वहां पे कोई एक लड़की आती है और उसकी जो समस्या थी उनका हल कर देती है। और लड़की को अपनी सारी बातें समझाता है कि किस तरह से उसके पिताजी ने उसको शहर भेजा है और क्या क्या कंडीशन लगाई है। तो लड़की सारी बातें सुनने के बाद लड़की के मन में विचार आता है, एक आइडिया निकालती है इस परेशानी से बाहर निकलने का। लड़की जो है उन सभी भेड़ों के बाल काटती है और बेच देती है, जिससे कि उसको बहुत से पैसे मिलते हैं और उन्हीं पैसों से जो लड़का है वो 100 जौ के बोरे लेकर अपने घर को वापस होता है। तो बच्चों ये तो थी हमने जो कल पढ़ा था। अब हम आगे शुरू करते हैं आज का। लोनपो गार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे। अब लोनपो गार के बेटे को क्यों ऐसा लगा? क्योंकि लोनपो गार सोच रहा था कि वो तो 100 जौ के बोरे लेकर जो है वापस आ गया। जब पिताजी को इस बात का पता लगेगा तो वो बहुत ही खुश होंगे कि ना तो कोई भेड़ मैंने बेची है और ना ही भेड़ को मारा है, और उसके साथ साथ 100 भेड़ों के साथ वो 100 जौ के बोरे भी लेकर आ गया। मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। किसकी आप बीती पर? बेटे की। जब उसने अपने बात बताई कि उसके साथ शहर में ऐसा ऐसा हुआ, वैसा ऐसा किया, तो लेकिन जो मंत्री थे वो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। कमरे से बाहर उठकर क्यों चले गए? क्योंकि उन्होंने जो उसके बेटे ने शहर में किया 100 बोरे लेने के लिए, उससे वो खुश नहीं थे। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, अपने बेटे को बुलाया और कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब जो उसने बाल बेचे, भेड़ों के बाल काट कर, वो मंत्री जी को पसंद नहीं आया। यही चीज़ उसने अपने बेटे को समझाई कि इस बार में ऐसा नहीं होना चाहिए। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। मंत्री जी ने अगले दिन दोबारा अपने बेटे को शहर भेज दिया, उसी कंडीशन के साथ कि अब दोबारा जाओ और 100 भेड़ों को ना मारना है और ना बेचना है, और पहले की तरह जो इनके बाल भी नहीं बेचने हैं, और जब वापस आओगे तो 100 जौ के बोरे लेकर ही वापस आना। एक बार फिर
निवास लोनप्पो गार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। एक बार फिर मतलब पहले जिस जगह पे वो पिछली बार बैठा था उसी जगह पे जाकर दोबारा शहर में वो उसी जगह पे बैठ गया। ना जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी। वह क्यों उसी जगह बैठा? क्योंकि उसे उम्मीद थी, उसे यकीन था, उसे विश्वास था कि वह लड़की दोबारा इसी रास्ते में उसे मिलेगी और जब वो उसे देखेगी तो उसकी मदद जो है वो जरूर करेगी। और हुआ भी ऐसा ही। देखो, उसका विश्वास था और ऐसा ही हुआ। वह लड़की आई और उसके पास गई। उससे उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। फिर इस बार लड़के ने पूरी बात जो है उस लड़की को बताई कि किस तरह उसके पिताजी घर में इस बात को लेकर नाराज हो गए थे और उन्होंने मुझे दोबारा 100 भेड़ों के साथ भेज दिया और पहले की तरह कंडीशन लगा दी कि ना तो बेचना है भेड़ों को और ना ही इनको मारना है, और वापस जब घर आएंगे तो 100 जौ के बोरों के साथ ही घर में आना, नहीं तो वह मुझे घर में आने नहीं देंगे। लड़की कुछ देर सोचती रही और सोचकर बोली, एक तरीका है। लड़की ने अपना दिमाग लगाया और बताया कि उसके पास एक और तरीका है इस परेशानी से बाहर आने का। उसने भेड़ों के सींग काट दिए। उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। अब इस बार लड़की ने अपना दिमाग लगाया और बालों की जगह इस बार भेड़ों के सींग काट दिए। इससे ना तो कोई भेड़ मरी और ना ही किसी भेड़ को बेचना पड़ा। और सींग काटने के बाद जो भी उसे रुपए मिले उन रुपयों से उसने 100 जौ के बोरे जो है खरीद लिए। बोरे लोनप्पो गार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। अब फिर उसने 100 बोरे खरीदे और उस लोनप्पो गार के बेटे को बोला कि ये बोरे लो और घर चले जाओ। भेड़े और जौ के बारे में पिता के हवाले करते हुए लोनप्पो गार का बेटा खुश था। अब पहले की तरह लोनप्पो गार का बेटा इस बार भी बहुत खुश था। क्यों? क्योंकि जो पिताजी ने उसको कंडीशन लगाई थी वो उसने पूरी कर दी थी। बिना भेड़ को बेचे, बिना भेड़ को मारे उसने जो 100 जौ के बोरे भी खरीद लिए। तो इसी वजह से वह बहुत खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। विजयी भाव मतलब कि वो खुश था कि वो जीत गया और उसी खुशी खुशी में उसने पूरी की पूरी कहानी कि शहर क्या हुआ और उसे वो लड़की को मिला, उस लड़की ने उसकी कैसे दोबारा मदद की, वो कहानी अपने पिताजी को सुना दी। सुनकर लोनप्पो गार बोले, कहानी सुनकर बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। अब जब मंत्री जी को पता लगा कि वो लड़की तो बहुत इंटेलिजेंट है, वो उससे भी ज़्यादा चालाक और होशियार है, तो मंत्री जी ने अपनी चालाकी का एक और नमूना पेश किया और अपने बेटे को बोला कि अगर वो लड़की इतनी मदद करती है तो उसे बोलो कि उसे 9 हाथ लंबी, 9 हाथ मतलब ये एक पैमाना होता है नापने का। पुराने समय में जब कोई पैमाना नहीं था नापने का, जैसे आप मीटर सेंटीमीटर, तो पहले हाथ से नापा करते थे, 1 हाथ 2 हाथ, इसी तरह 9 हाथ लंबी रस्सी बनाकर उसे देने को उसने कहा। अब क्यों कहा? उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़के ने पिताजी की बात मानी और फिर वहाँ से शहर की तरफ चल पड़ा। और जैसे ही उसे लड़की मिली, उसने लड़की के सामने पूरा अपने पिताजी का संदेश बता दिया कि मेरे पिताजी को 9 हाथ लंबी राख की रस्सी चाहिए और मेरे पिताजी ने आपको वह बनाने के लिए कहा है। लड़की ने शर्त रखी। लड़की ने बोला, ठीक है, मैं रस्सी बना तो दूंगी, मैं राख की रस्सी बना दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वो गले में पहननी होगी। रस्सी तो मैं बना लूंगी, लेकिन आपके पिता को वो गले में पहननी होगी। लोनप्पो गार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। लोनप्पो गार को जब उसके बेटे ने बताया कि लड़की ने यह शर्त रखी है, तो लोनप्पो गार चालाक तो थे ही, उन्होंने इस शर्त को एकदम मान लिया, क्योंकि वो जानते थे कि ऐसी राख की रस्सी बनाना बहुत ही मुश्किल है। तो बच्चों, इसी के साथ ही हम आज का
जो वीडियो यहीं तक करेंगे। अब अगले क्लास के लिए कल आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।